ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया। वही आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा गोपनीय रखें, इसे हर एक के सामने प्रकट ना करें। सौनक जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने इस रहस्य को भी प्रकाशित किया है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप भी युगल मंत्र का जाप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दास्य भाव की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूँ। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र पद परम पवित्र है। इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णु लोक से कभी किसी तरह भी पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है। हे महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है। उससे किसी को तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से सुनने पर सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कृतार्थ हैं ही, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी सब लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहां राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त श्री कृष्ण की आराधना में ही लगा रहता था। नारद मुनि के पधारने पर राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत सत्कार किया और प्रसन्नचित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति प्रश्न किया, हे मुनिवर, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष, जिन्हें परम ब्रह्मा कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमल नयन नारायण ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी जो मूर्तिवान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन है, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो अव्यक्त परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत का जन्म, पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है? कृपया यह बात मुझे आप विस्तार से समझाइए। जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और दान का भी उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। जिनके भ्रूभंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति मानी जाती है, उन क्लेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है? स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं? यह सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बतलाइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? नारद जी ने कहा, आप वैष्णव हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं आपसे ही
यह बात पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रभावित होकर के तीनों लोकों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है। इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम कर देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, उसी प्रकार भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र मनुष्यों के लिए कभी दुख का कारण होता है और कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त होती है, किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसीलिए हे भगवान, मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश दीजिए, जिससे वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त हो सके। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है। इस बात को जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्री हरि के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण ही सबके सेवन योग्य है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा तथा सूर्य मंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करते हैं। अहिंसा पहला, इंद्रिय संयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, सम पांचवा, दम छठा, ध्यान सातवां और सत्य आठवां गुण है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। अन्य पुष्प तो पूजा के ब्राह्य अंग है। भगवान उपर्युक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी, दूध और दही चंद्रमा के पुष्प है। अन्न आदि प्रजापति के, धूप दीप अग्नि का और फल पुष्पादि वनस्पति का पुष्प है। कुसमूलादि पृथ्वी का, गंध और चंदन वायु का तथा श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णुपद माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदय, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा, ये समस्त भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रयोविद्या के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आवभगत के द्वारा, गांवों में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधनोचित आदर के द्वारा तथा हृदय आकाश में ध्यान निष्ठा के साथ श्री हरि की आराधना करना उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृन्मयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण भूतों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होकर आराधना करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे
जाने पर भगवान भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही समान हैं। उनका नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने ध्यान के दो प्रकार बतलाए हैं, निर्गुण और सगुण। उनमें से प्रथम अर्थात निर्गुण ध्यान का वर्णन सुनिए। जो लोग योग शास्त्रों, यम नियम आदि साधनों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं, वे ही सदा ध्यान परायण होकर के केवल ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा हाथ और पैर से रहित है, फिर भी वह सब कुछ ग्रहण करता है। मुख के बिना ही भोजन करता है, नाक के बिना ही सूंघता है, उसके कान नहीं है, फिर भी वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और इस जगत का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूप से संबद्ध हो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुआ सा प्रतीत होता है। वह समस्त लोकों का प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसके त्वचा नहीं है, तथापि वह शीत उष्ण आदि सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करता है। सत्ता और आनंद उसके स्वरूप है। वह जितेंद्रिय, एक रूप, आश्रय विहीन, निर्गुण, ममता रहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, सबको बस में करने वाला, सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। वह सर्वज्ञ, व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो भी मनुष्य उस परमात्मा को याद करता है, उनका ध्यान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं द्वितीय अर्थात सगुण ध्यान का वर्णन करता हूँ। तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनो। इस ध्यान का विषय भगवान का मूर्त किंबा साकार रूप है। वह निरामय, रोग व्याधि से रहित है। उसका दूसरा कोई आलंब आधार नहीं है। वह स्वयं ही सबका आधार है। हे राजन, जिनकी वासना से यह सारा ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्प में इस जगत का वास है, वे ही भगवान श्री हरि इस विश्व को वासित करने के कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। उनका श्री विग्रह वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा सूर्य के समान तेज वाली है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चित्रित शंख शोभा पा रहा है और दूसरों में बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर के बाएं हाथ में पद्म और चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनकी चार भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। सांग नामक धनुष धारण करने के कारण उन्हें सांगी भी कहते हैं। वे लक्ष्मी के स्वामी हैं। शंख के समान मनोहर ग्रीवा, सुंदर गोलाकार मुखमंडल, कमल के समान आकर्षक आंखें हैं। भगवान विष्णु निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनका नीचे का होंठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी, किरीट के कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्री वत्स के चिन्ह ने उनकी छवि को और भी बढ़ा दिया है। श्री केशव का वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वे जनार्दन सूर्य के समान तेजस्वी कुंडलों द्वारा अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें दो तरह का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वह जिस जिस फल को प्राप्त करना चाहता है, वह सब उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उसका आदर करते हैं, अतः अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।